14 जून 2020 दिन रविवार, समय 10 बजे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का खबर सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न पे आया। एक माहौल बना। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया, सोशल मीडिया पे आंसुओं का सैलाब लाया गया। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी अपना दुकान चालू कर दिया, मीडिया ने भी दुकान चालू किया। और मेरे पीछे जो घर दिख रहा है वो ऊपर का 2 फ्लोर सुशांत सिंह राजपूत उसी पे रहते थे और लगभग 5.5 लाख रुपया भाड़ा पर मंथ देते थे, क्योंकि वो मकान जो है वो सी फेसिंग है और इसके बगल में ही समंदर है। और ये मुंबई का सबसे वीआईपी एरिया में से एक है, क्योंकि इसी के बगल में सलमान खान रहते हैं और इसी के बगल में शाहरुख खान रहते हैं। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे दोनों का घर है। और मेरे साथ बिहार के ही मुंबई में बसे हुए एक बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए पिछले 15-16 महीना से लगातार प्रयास कर रहे हैं। नीलोत्पल मृणाल इनका नाम है, घर इनका पटना है और मुंबई में इनका बिजनेस है। सबसे पहले तो सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनीष। अच्छा, आपको ऐसा क्या लगा सुशांत सिंह राजपूत में कि आप आज भी उसके लिए लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम दोनों के बिहार से हैं, पटना से हैं, नौजवान थे, अपना रास्ता खुद तय किए थे, नेपोटिज्म से निकले हुए नहीं थे, अपने दम पे पढ़ाई करके। वो भी एक इंजीनियर थे, हम लोगों ने भी इंजीनियरिंग किया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक आम इंसान, एक कॉमन मैन, मिडिल क्लास फैमिली का इतना दूर सफ़र तय करके आता है और उसके साथ अचानक कुछ हो जाता है। जैसे एक आम आदमी, जैसे इस देश में अंबानी को भी अगर अधिकार है अपने जस्टिस, अपने सिक्योरिटी, अपने हर चीज़ का, तो उसी तरीके से मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत का भी है। और जिस तरीके से अगर कोई संविधान की बातें आप बोल रहे हैं, अभी आप अंबानी के घर पे जाइए, बुलेट प्रूफ ना जाने कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है वहाँ पे। आम आदमी को न्याय नहीं मिलता है, ये बात सच है। अंबानी को न्याय मिलता है, ये भी बात सच है। अब देखिए, अभी तो पीछे ही आपको एनआईए जो जांच कर रही है, अंबानी के घर का बहुत सारे पुलिस वाले भी अरेस्ट है। तो बोलने का मतलब है कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में कभी कुछ कांड हुआ है वो हो, चाहे बिहार में कुछ हुआ हो, या पूरे देश में कानून संविधान जो बोलते हैं, और वो तो सबके लिए सेम होना चाहिए। तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय क्यों न मिले? चूँकि हम उनके होम टाउन से हैं, एक अफेक्शन, एक यूथ की तरह बहुत सारे यूथ उनको रोल मॉडल समझते थे, उनके मूवी देख के इंस्पायर होते थे, चाहे वो धोनी हो, छिछोरे हो। तो कहीं ना कहीं उस इंस्पिरेशन के लिए, और अचानक किसी के घर से उन्होंने आत्महत्या किया था या उनका हत्या हुआ था? देखिए, ये अगर आत्महत्या हुआ है और जिस तरीके से फ़ोटो वायरल है, तो कोई फ़ोटो तो आज तक सोशल मीडिया पे ये नहीं दिखा है कि उनको किसी ने टंगे हुए देखा है। लोग कुछ भी बोल सकते हैं। जब फ़ोटो इतनी वायरल हुई तो वो फ़ोटो क्यों नहीं वायरल हुई? और देखिए, रूम के अंदर को जो चीज़ है, हम आप या कोई भी कंक्लूज़न पे आके अगर हम बोल दे, तो शायद जो अभी न्याय प्रक्रिया सीबीआई एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सही आदमी है उस कंक्लूज़न पे आने के लिए। कोई जिसको मन में जो आता है वो बोलता है, कोई ये नहीं बोलेगा किसी ने देखा नहीं है। तो अच्छा, ये बात बताइए, बिहार चुनाव का भेंट तो कहीं सुशांत सिंह राजपूत नहीं चढ़ गए ना? हो सकता है। अभी पहले तो लगता था बिहार में चुनाव था उस समय, और ऐसा लग रहा था कि जो अभी सत्ताधारी पार्टी है वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। ऐसा बहुत सारे मीडिया में सर्वे था। सुशांत सिंह राजपूत एक मसाला मिल गए, एक ऐसा हथियार मिल गए जिसका इस्तेमाल जो है सत्ताधारी पार्टियों ने किया। अपनी गाड़ी के पीछे स्टिकर लगवाया कि जस्टिस फॉर सुशांत, जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं तब तक हमें चैन नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टिकर लगवाए। चुनाव जीतने के बाद रिया चक्रवर्ती जेल के बाहर निकल गई और न्याय खत्म हो गया। देखिए, अगर सच में वो लोग न्याय चाहते तो अभी भी उनकी सरकार बिहार में भी है, दिल्ली में भी, केंद्र में भी है।
कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो सीबीआई को नहीं बोल सकते हैं कि भाई बताओ। 16 महीना में सीबीआई अभी निष्कर्ष पे नहीं आ पाई है कि मर्डर था कि हत्या। कहीं नहीं तो कहीं सीबीआई के मंशा पे सवाल उठ रहा है या राजनीतिक पार्टियों के मंशा पे सवाल उठ रहा है। देखिए, मैं पीछे सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोग लिखते हैं कि सीबीआई कोई पंचवर्षीय योजना पे तो काम नहीं कर रही है। मतलब जैसे उनके पास शारदा चिटफंड घोटाला भी है, विजय माल्या भी है, लेकिन इस केस में जब आप वो देख रहे हैं कि 16 महीने से कोई ऐसा दिन न हो जिस दिन जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखिए, ट्विटर देख लीजिए जहाँ पे जनरली ट्रेंड पूरे देश का माहौल बताया जाता है, उस ट्विटर का टॉप 5 ट्रेंड में पिछले 16 महीने से कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन सुशांत ट्रेंड नहीं किया हो। अच्छा, इसका ट्रेंड मतलब कि कैसे कराते हैं आप लोग, इस पे कैसे वर्क करते हैं आप लोग? जितने सुशांत के फ़ैन अराउंड इंडिया बसे हुए हैं वो सारे लोग आते हैं, वो चेक करते हैं कि आज कौन सा हैशटैग चल रहा है। एग्जाम्पल तो आज नवरात्रि है, सबसे ऊपर नवरात्रि दिख रहा है, तो जो आएगा तो हैशटैग नवरात्रि। तो कुछ एक ऐसा हम लोग का स्ट्रैटेजी है जो सुशांत के फ़ैन अराउंड द वर्ल्ड है कि वो एक हैशटैग ट्रेंड होता रहता है, जिसको सारे लोग जो सुशांत के चाहने वाले हैं उसको अपना सपोर्ट देते हैं, समर्थन देते हैं। और डेली करीब आप मान के चलिए 1.5 लाख से 2 लाख नंबर जाता है। पिछले 15 महीने 20 दिन जो भी है, 16वां महीना अभी चल रहा है, हर दिन ट्रेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको, और ये कॉमन लोग हैं, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, बिहार से हैं, बॉम्बे से हैं, सबको यही है कि उनको न्याय क्यों नहीं मिलेगा। एक आम आदमी को भी, एक हॉकर को भी जस्टिस मिलना चाहिए अगर उसके साथ कुछ होता है। ये तो इतना टैक्स देते थे, इतने इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, तो इनको क्यों ना न्याय मिले? क्या अच्छा, हत्या के पहले, मैं हत्या इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हत्या ही है, हत्या के पहले उन्होंने 15 करोड़ रुपया का फिल्म साइन किया था, इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, रमेश, ये तो टीवी पे भी रमेश तौरानी ने बोला है कि उनकी बात हुई थी 13 जून को और 15 करोड़ रुपए में उनकी बात चल रही थी फिल्म साइनिंग के लिए। सही बात है, उन्होंने तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल में उन्होंने, और निखिल आडवाणी शायद उनकी बात हुई थी, उनके सीडीआर में भी था। और आप समझिए कि जिस आदमी को इतनी बड़ी साइनिंग अमाउंट मिलेगी तो शायद ही हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति होगा, जैसा लोग बोलते हैं आत्महत्या कर लिए, जैसा कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कोई आदमी काम ही करता है, मान के चलिए सेटिस्फेक्शन, पैसा होना चाहिए, लग्जरी होना चाहिए, उनके पास वो सारी चीज़ थी। तो कोई तो एक रीज़न होना चाहिए जहाँ पे जो लोग ये बोलते हैं, जो शायद रिया के सपोर्टर हैं, बॉलीवुड में के सपोर्टर हैं, तो क्या एक बाहर के इंसान को आके, वो चर्ची थे क्या? ऐसा बहुत सारे लोग जो है रिया के सपोर्टर कहते हैं कि नशेड़ी थे, चर्ची थे, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, अभी अगर ऐसा होता तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, अगर ऐसा होता तो उसमें तो जरूर आता था कि भाई उनके शरीर में पाया गया। ये तो ना कूपर ने बताया, ना मुंबई पुलिस ने बताया, और कौन पर्सन बताया नहीं है, सार्वजनिक नहीं हुआ है रिपोर्ट। नहीं, रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ, ऐसा उसमें कुछ दिखा नहीं ना। वो बताते ना कि उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा थी या किसी चीज़ की मात्रा थी, वैसी तो कोई चीज़ नहीं थी। और कोई आदमी अगर इतना बुरा होता है तो वो किसी के कस्टडी में होता है, ना कि वो ऐसे इंसिडेंट में फंसता है। मान के चलिए कोई चरस लेता है, गांजा लेता है, या जैसे अभी शाहरुख खान का बेटा जो है वो अभी ड्रग्स केस में पकड़े गए हैं, तो उन्होंने तो आत्महत्या नहीं ना किया। वही कोई इलीगल इंसिडेंट होता है, वो इलीगल काम होती है, उस केस में क्या होता है कि वो सिस्टम और इनके पास चला जाता है, मतलब उसको पुलिस ले लिया, प्रशासन ले लिया। कोई आदमी इतना चीज़ करके मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई स्टेप लेगा। उनके पास कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं थी जिसके कारण कोई ऐसा स्टेप खुद से लें। अच्छा, उनके परिवार वालों से आप बहुत करीबी हैं, बहुत मदद भी करते हैं। मुंबई में बिहार से जो पुलिस आई थी उसकी भी आपने मदद किया था, और कंट्रोवर्सी में भी आपको भी फंसाया गया था, इस पे क्या कहना चाहते हैं? यानी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोविड का समय था, हमारे बिहार से जैसे आप भी आए हैं एग्जाम्पल, तो मेरा भी आपने मदद किया। हाँ, मैं आपसे कॉल आया तो आपका हाँ, तो हम आपसे पूछेंगे भाई आए हैं, सब ठीक है। उसी तरह बिहार पुलिस जब आई, पता चला कोविड का समय है, थोड़ी लगता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन का है, कोई परेशानी है, तो हम एक इंडिविजुअल आदमी, हम कोविड के समय एक मदद किए। लोग कुछ भी बोले, कुछ भी बोलने से, देखिए एविडेंस जो होता है वो चिल्लाता है, चीखता है, कोई एविडेंस होगा तो अपने आप वो पता चलेगा। तो हम किसी को मदद एक इंसानियत के नाते। सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्यों खड़े हैं आप? तो बॉलीवुड के कलाकारों के लिए खड़े हो जाएंगे, ऐसे भी आपका धंधा पानी जो है और आगे चला जाएगा, फिर क्यों ये इधर क्यों? बस यही चीज़ है कि आपके अंदर लाइफ में आपको एक मौका मिलता है किसी ऐसी चीज़ के लिए खड़ा होने के लिए जिसमें आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। हो सकता है इसमें हमारा समय जा रहा है, पर्सनल समय जा रहा है,
बिजनेस का समय जा रहा है। बहुत लोग हमको बोलते हैं इससे यार लगता है बहुत अपॉर्चुनिटी है तुमको, शायद जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, वो इंसान तो हम लोग के बीच नहीं है। किस तरीके से देखिए, लोग किसी तरीके से मैनिपुलेट कर देंगे। जब आप किसी चीज़ को पकड़ के खड़े हैं उस मुद्दा को न्याय दिलाने के लिए, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लोगों का काम है बोलना। बट हमारे हिसाब से वो जस्टिस डिज़र्व करता है, हमारा यही मानना है। एक आम इंसान भी करता है जस्टिस, और उसी सोच के साथ, चूँकि अब उसके साथ कोई नहीं है ना, अगर वो जीवित रहते। सुशांत सिंह राजपूत के जब पिताजी से आप मिले थे, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद पहली बार, तो उनके पिताजी का मानसिक स्थिति क्या था? देखिए, मैं उस दिन पहली ही बार उनसे मिला था, इससे पहले उनसे नहीं मिला हूँ। पहली बार मिला था, एयरपोर्ट पे रिसीव किया था। अब जो एक पिता जिनका 34-35 साल का लड़का उनके बीच से अचानक चला जाए, तो आप उनका हाल समझ सकते हैं। वो हर समय रो ही रहे थे, उस मेंटल स्टेटस में नहीं थे कि कुछ बोल सके। 90 के बाद से तो मिडिल क्लास फैमिली से उठ के कोई सुपरस्टार नहीं बना है बॉलीवुड का, ये इतिहास है। 90 के बाद से, मैं पिछले 31 साल का इतिहास बता रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत सुपरस्टार बनने वाले थे, शायद इस कारण से तो उनकी हत्या नहीं ना हो गई। नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, वही हम बता रहे हैं ना कि ये शहर वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी बोला जाता है इंडिया में। आप दिल्ली का क्राइम रिकॉर्ड देखिए, बॉम्बे का क्राइम रिकॉर्ड देखिए। यहाँ पे आप इतने दिनों से बॉम्बे में है, रात में भी आपको वुमेन जो है, लड़कियाँ आपको ट्रैवल करते दिख जाएगी। तो सेफ़ जगह है, हम लोग इतने सालों से रखते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई कि हम लोगों को कोई परेशानी हुई। यानी मुंबई सेफ है, यानी मुंबई पुलिस भी अच्छी है। देखिए, मुंबई सेफ होने के लिए यहाँ के नागरिक, हम वही बता रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट भी यहीं हुआ है। तो आप सेफ, अब लोगों के इंटेंशन पे है, लोगों के नज़रिया पे है। हम आज तक, अब यहाँ पे भी पिछले महीनों रेप का कांड हुआ है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली और दूसरे स्टेट में होता है क्राइम रिकॉर्ड जो होता है, वो वहाँ के लोग उसके जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, मुंबई पुलिस जो है दुनिया की इतनी शार्प पुलिस में से एक है। NYPD, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट से, थाईलैंड पुलिस से इसका तुलना किया जाता है। कहीं मुंबई पुलिस राजनीति का भेंट तो नहीं चढ़ गया ना सुशांत सिंह राजपूत केस में? अब देखिए, जो अभी परमवीर सिंह जो भागे फिर रहे हैं, या फिर आपको सचिन वाजी जो अरेस्टेड है अर्णव गोस्वामी के को उठाने, और वो जो फेक TRP मुकेश अंबानी के कॉन्स्पिरेसी जो उसके घर के बाहर हुई थी उसके लिए है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये बोलने से अच्छा है कि लोग समझदार हैं, खुद समझते हैं। देखिए, कहीं का समाज, कहीं के लोग उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं, पुलिस उसके बाद की कार्रवाई करती है। अच्छा, सलमान खान, करण जौहर, शाहरुख खान, ऐसे लोगों का नाम आया था उस केस में। रिया चक्रवर्ती का नाम आया था, महेश भट्ट का नाम आया था, आलिया भट्ट का नाम आया था। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, नेपोटिज्म जो है हर क्षेत्र में होता है। अगर कंपटीशन की देखा जाए तो हर क्षेत्र में कंपटीशन है। कंपटीशन के चक्कर में हत्या कहाँ तक जायज़ है? हो सकता है। अभी सीन क्या है कि आपको इतना मेंटल प्रेशर दे दिया जाए, आपको ऐसा टारगेट दे दिया, आपको कहीं काम ही नहीं दे। आपको पता चला कि आपकी जो न्यूज़ है, आप कहीं कवर करने जाए, आपको भगा दे वहाँ से, आपको भी सर्वाइव करना। उसी तरह जिस क्षेत्र में ये काम करते थे, और इनसे बड़े बैनर की फिल्म ले ले। आज इंडस्ट्री में बोलते हैं कि भैया जो चलता है, मान के चलिए यश राज चलता है या करण जौहर चलता है, और यही मना कर दे तो आपको फिल्म कौन देगा? आप कौन सी, आप A ग्रेड में आने के बाद आप C ग्रेड की तो मूवी नहीं कीजिएगी। बहुत तरीके की स्ट्रेस हो सकती है। लोग नहीं जानते हैं, चूँकि शहर में नहीं रहते हैं, उनको नहीं मालूम होता किस प्रेशर में लोग यहाँ रहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लोग सर झुका के निकलते हैं, शाम में लौट जाते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं। इसलिए सुशांत के मुद्दा में भी शायद यहाँ के लोकल लोग उतने वोकल नहीं हो सके जितने बाहर के लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं। निर्भया के केस में आप देखेंगे दिल्ली में हर आदमी, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जुट गए थे। करप्शन केस में अन्ना हजारे दिल्ली में थे, बट वही लोग जब बॉम्बे आते हैं, महाराष्ट्र के अन्ना हजारे दिल्ली में जाके जो है एक मुहिम खड़ा कर दिए निर्भया केस के बाद, करप्शन के नाम पे और निर्भया केस के नाम पे। वो अन्ना हजारे सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्यों नहीं आए? वही क्यों नहीं कर, वही अन्ना हजारे जब बॉम्बे में आंदोलन किए तो सक्सेस नहीं हो सका, लोग नहीं जुट पाए। तो बोलने का मतलब है कि आप जगह जगह से राजनीति बदल जाती है। अच्छा, बिहार के लोगों की मेंटालिटी के बारे में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 15 महीना पहले लोग जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाते थे, आज उनका घर सुना है, आज उनका परिवार सुना है, और आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्यों?
अब देखिए क्या है कि कुछ लोग जो होता है जिधर हवा का रुख रहता है उधर से ही वो चलते हैं, उनको लगता है। मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे जानकार के लोग भी हैं, जान पहचान, वो बोलते हैं अरे ज़रूर तुम लोगों का कुछ फ़ायदा है, ज़रूर कुछ चीज़ है, क्यों लगे हो, इससे माइलेज। हमको नहीं लगता है। हमारा जो कार्य क्षेत्र है, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे राजनीति हो, तो सोशल मीडिया के लोग या इस मुहिम से उसको जस्टिस मिलने से हमको कुछ मिलने वाला है। हम लोग अपना समय, टाइम, एनर्जी सेक्रीफाइस करके बस इसलिए लगे हैं कि भैया एक बुजुर्ग फादर जो हैं, उनकी बहनें जो हैं, सबको जस्टिस मिले। लेकिन लोगों को एक मैं सवाल पूछूंगा मैं आपसे, ये मर्सिडीज आपका है, एयर कंडीशन ऑफिस है, एयर कंडीशन घर है, एयर कंडीशन गाड़ी है, अभी लगभग 38 डिग्री टेम्परेचर है, पसीना आपको भी हो रहा है, पसीना मुझे भी हो रहा है। इस 38 डिग्री टेम्परेचर में पिछले 2 घंटा से आप यहाँ पे खड़े हैं, क्यों सुशांत सिंह से इतना लगाव क्यों? बार बार मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों? वही बोल रहे हैं कि आपको लाइफ एक मौका देती है अपने आप को बताने का कि भाई आप भी कुछ वैल्यू रखते हैं, आपका भी कुछ इम्पोर्टेंस है। अगर हमारे खड़े रहने से 20 लोगों को मोटिवेशन मिलता हो, हमारे खड़े रहने से अगर ये उम्मीद जगती है कि हाँ भाई कोई उनके लिए खड़ा है, किसी ना किसी को तो खड़ा रहना पड़ेगा। शायद उसकी फैमिली खड़ी होती तो उसके पीछे हम लोग खड़े रहते, और हम लोग जैसे लोग खड़े हैं तो शायद 20 लोग और हिम्मत देगा खड़ेंगे। यहाँ पे सही और गलत नहीं होता है, यहाँ पे सच तक होता है। बोलने का मतलब है कि आपके अंदर से कॉल आता है कि भाई दिस इज़ द राइट थिंग, यू हैव टू स्टैंड डिस्पाइट ऑफ दुनिया आपका विरोध कर दे। आपको मालूम है कि आप सही के लिए खड़े। इससे क्या होने वाला है? ये कोई बिजनेस डील तो नहीं है, यहाँ पे आप किसी तरीके का बेनिफिट तो आपको नहीं मिल रहा है। आप अपना आप जैसे बोले उल्टा आपको नुकसान ही हो रहा होगा मुंबई में सर्वाइव कर। और कुछ लोग आपके पीछे भी पड़े थे सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद, लगातार आपका स्टेटमेंट आ रहा था सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में, बॉलीवुड के कुछ लोग, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए उससे कोई फ़र्क, देखिए अब क्या है, हम फिर बता रहे हैं कि जिस तरीके से उस पर प्रेशर बिल्ट हो, उसको कोई मूवी नहीं मिले, काम नहीं मिले, हमारे प्रेशर और इसका नहीं है। आपको लगता है कि उसको जस्टिस नहीं मिले, तो अगर आपके घर में कुछ घटना हो जाए तो आप क्या सोचेंगे नहीं कि आपके घर वालों को जस्टिस मिले? तो लोग हमारे पीछे नहीं पड़ सकते। हमारा कार्य क्षेत्र अलग है, ना हम बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, ना हमारा फिल्म से कोई दूर दूर तक रिलेशन है। हम एक बिजनेसमैन के साथ एक सोशल वर्कर है, जहाँ पे मैं दिव्यांगों के उत्थान के लिए कुछ काम करता हूँ, जिसका समर्थन पीछे कुछ खेल के जगत के लोग, फिल्म जगत के लोगों ने दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोलेंगे या फिर बोलेंगे सुशांत को जस्टिस। देखिए अगर अधिक से अधिक उनको जब जस्टिस नहीं मिलेगा, सारे लोग निराश हो जाएंगे। लेकिन आप ये भी समझिए कि कर्मा करके कोई चीज़ होता है। 16 महीना लगभग होने वाला है, अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। अब क्या जस्टिस मिलेगा? निर्भया को 6 साल 7 साल लगे थे। निर्भया केस में तो पता था कि कौन कल्प्रिट है, तब 6 साल 7 साल लगे थे। यहाँ तो मालूम ही नहीं है कि किसको ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग 60 साल लगेगा कम से कम। देखिए अभी जितना दिन आदमी जीवित रहेगा, जितना समय दे सकता है, बट हमारा कंसर्न कहना यह है कि सीबीआई को सेंसिटिव होके लोगों की भावना, सीबीआई भी कहीं ना कहीं न्यूज़ देखती होगी, लोगों की भावना देखते हुए इस कंक्लूजन पे आए। क्या आपको लगता है कि सीबीआई आज के समय में स्वतंत्र है? जिस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो उनके बॉस हैं जो रोक रहे होंगे, क्योंकि अगर आप कहीं 2025 चुनाव के समय में सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा तो नहीं भुनाया जाएगा? 25 से पहले तो 24 में लोकसभा का इलेक्शन है। 25 तो आप 1 साल लेट हो गए ना। बोलने का मतलब है कि एनसीबी कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनके भी तो कमांड के लोग हैं जो उनको गो हेड दे रहे होंगे। तो सीबीआई में क्यों नहीं हो रहा है? बोलने का मतलब है कि आप कुछ तो बोलिए, क्या है, पब्लिक तो जानना चाहती है। भारत के विपक्ष के नेताओं को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को राजनीति नहीं करने आता है। अपराध हुआ था महाराष्ट्र में, आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए था, उल्टा आप लोग सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ हो गए। जनमानस आप लोगों के खिलाफ हो गया और बिहार चुनाव आप लोग हार गए। जो सत्ताधारी पार्टी है वो अच्छे से राजनीति कर रही है और लोगों का, लाशों का और सुशांत सिंह राजपूत का अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। शायद यही कारण है कि आज भी 16 महीना बाद उनका वो बंगला जो है चीख चीख के इंसाफ मांग रहा है। ऊपर का जो 2 फ्लोर है वो यहीं पे रहते थे सुशांत सिंह राजपूत। बाकी बिहार के लोग जो जाति के नाम पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाते थे, कम से कम अभी भी उठा लो। जो इंसाफ के नाम पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाते थे, कम से कम अभी भी उठा लो। और जो किसी और कारणवश सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाते थे, अभी भी उठा लो। बस इतना ही कहूँगा कि 1990 के बाद से बॉलीवुड में कोई भी ऐसा कलाकार जो साधारण फैमिली बैकग्राउंड से, नॉन
मतलब कि बॉलीवुड बैकग्राउंड से आया हो और वो सुपरस्टार बना हो, ऐसा नहीं है। पिछले 31 साल से ऐसा कोई नहीं बना है। सुशांत सिंह राजपूत सुपरस्टार बनने वाले थे, उसके पहले उनकी हत्या करा दी गई। बॉलीवुड में एक खेल चल रहा है कि स्टार किड्स को ही लॉन्च किया जाएगा, स्टार किड्स को ही प्रमोट किया जाएगा। नेता और अभिनेता यानी पॉलिटिक्स और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दोनों इसी मुद्दे पे चलता है। नेता का बेटा नेता बनेगा और बॉलीवुड में जो है एक्टर और एक्ट्रेस का बेटा जो है एक्टर और एक्ट्रेस बनेंगे। तो ये प्रवृत्ति से हमें ऊपर उठना होगा और सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाना होगा और ऐसे ऐसे लोगों का साथ देना होगा जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहे हैं। बाकी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से विनती है कि अच्छा लगे तो शेयर करना, दूर तक पहुंचाने का प्रयास करना। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत का चीखता हुआ घर के सामने से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।